एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, जैसे कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा दोस्तों शुरू होने वाली है, तो दोस्तों त्रैमासिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज दोस्तों हम कक्षा 11वीं के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेके आए हैं। आप इन प्रश्नों को नोट डाउन कर लें और इनको बार बार अभ्यास करें ताकि आप जो है परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो बच्चों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन दोस्तों पद साहित्य से है, पद साहित्य इतिहास की प्रवृत्ति। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सगुण और निर्गुण धारा में अंतर लिखना है। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखें। दो प्रगतिवादी कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना, इसको भी आप देख लें। तीसरा है दोस्तों, छायावाद की दो विशेषताएं याद रखना है, छायावाद की। और भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। बहुत ही एमपी क्वेश्चन दोस्तों, हर बार परीक्षा में रिपीट होता है ये क्वेश्चन। भारतेंद्र युग की दो प्रवृत्तियां लिखना है, प्रयोगवादी काव्य की दो विशेषताएं बताना है, और रीतिकाल की दो प्रमुख प्रवृत्तियां लिखना। ये दोस्तों ये थे जो है पद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन, इनको आप देख लें अच्छी तरह से। इसके बाद दोस्तों अब देखते हैं काव्यखंड से। काव्यखंड की जो आरोह जो पुस्तक है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पहला है दोस्तों, कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती थी और वह रूप कैसा है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है और उसके समर्थन में उन्होंने क्या क्या तर्क दिए। चौथा क्वेश्चन है मानव शरीर का निर्माण किन तत्वों से हुआ है, 5 तत्वों से, उनके नाम लिखना दोस्तों। और मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है दोस्तों, लोक लाज खोने का क्या अभिप्राय है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये उन दोस्तों प्रश्नों के सोल्यूशन हैं, आप इन सोल्यूशन को भी देख लें दोस्तों, ताकि आपको जो है याद करने में दोस्तों परेशानी नहीं रहेगी। दोस्तों ये क्रम से सोल्यूशन नहीं है, प्रश्न क्रमांक 1 का सोल्यूशन है, प्रश्न 2 का सोल्यूशन है, प्रश्न 3 से तीसरे का सोल्यूशन है, और प्रश्न 4 का सोल्यूशन है। इस तरह दोस्तों सभी के सोल्यूशन भी मैंने किए हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपका जो है महत्वपूर्ण जो व्याख्या है वो देखना दोस्तों। ये व्याख्या देखना, हम तो एक एक कर जाना, ये व्याख्या दोस्तों कबीरदास की है। इसमें दोस्तों आपको संदर्भ प्रशंसक व्याख्या लिखनी है जो 4 अंक की आएगी। दूसरी व्याख्या है दोस्तों, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरे पति है सोई। ये आनंद भरी, ये दोस्तों मीरा से के चैप्टर से लिए गई दोस्तों पद है। ये इसकी भी दोस्तों संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है आपको। ये भी दोस्तों 4 अंक का पूछा जाता है। इसके बाद दोस्तों आपको कवि परिचय में दोस्तों पढ़ना है, 3 अंक का है। इसमें कबीरदास का और मीराबाई के 2 परिचय आपके लगे हैं सिलेबस में, इन दोनों को देख लेना दोस्तों आप अच्छी तरह से। इसके बाद ये प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है दोस्तों, ये इनको आप देख लें अच्छी तरह से। और रीतिकाल की दोस्तों ये विशेषताएँ, इनको भी आप अच्छी तरह से देख लें दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आप देखते हैं गद्य साहित्य का इतिहास देखते हैं दोस्तों। गद्य साहित्य इतिहास में देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारतेंद्र युग की किन्हीं 2 विशेषताएं हैं दोस्तों, ये लिखी है। राष्ट्रीयता की भावना, हास्य व्यंग, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, सामाजिक चेतना। निबंध की परिभाषा दोस्तों, निबंध किसे कहते हैं, बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा दोस्तों। तो निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें दोस्तों एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता और सजीवता के साथ किया जाता है। इसके बाद दोस्तों नाटक और एकांकी में अंतर, ये दोस्तों अंतर है। और उपन्यास और कहानी में अंतर, रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर, और आत्मकथा और जीवनी में अंतर, ये दोस्तों अंतर जरूर पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर भी लिखा है दोस्तों, आप इसको चाहें तो देख सकते हैं। रेखा चित्र और बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न दोस्तों आपके त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक तीनों परीक्षाओं के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों को दोस्तों बड़ी मेहनत से संकलन किया है दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब हमें एक नया मोटिवेशन देता है, हम इसी तरह आपके लिए हर विषय से संबंधित प्रश्नोत्तर लेके आते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका आरोह गद्य खंड से 2 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। नमक का दरोगा कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है और क्यों, इसको आप देख लें। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखना है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है पंडित अलोपीदीन की गाड़ियाँ को कहाँ, क्यों और किसने रोकी थी, इसको देख लें आप। मियां नसरुद्दीन को नानवाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है। इसके बाद
अगला प्रश्न दोस्तों 5वां, नान भाई किसे कहते हैं। दोस्तों नान भाई व्यक्ति को कहते हैं जो रोटी बनाने का काम करते हैं और बेचते हैं, 56 प्रकार की रोटियां बना लेते हैं। पथेर पंचारी फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला, इसको भी आप दोस्तों अच्छी तरह से देख लें। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 7वां है, लॉर्ड कर्जन के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखना है। और दोस्तों है, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार, यह कथन किसने कहा था। दोस्तों ये मुंशी प्रेमचंद के नमक का दरोगा से लिया गया है। इसके बाद देखो, भूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया, उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों गद्दान, इसके जो है गद्य के गद्दान देखें, नौकरी में ओहदे की ओर मत ध्यान देना से डेड ऊपरी आया था। इसमें दोस्तों इसकी संदर्भ प्रशंसा व्याख्या लिखना पड़ती है। दूसरा दोस्तों, मियां नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसा देखा कि भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे, ये दोस्तों हमारा मियां नसरुद्दीन कृष्णा सोबती के चैप्टर से लिया गया, कृष्णा सोबती द्वारा लिखा हुआ। ये गद्दान से दोस्तों ये 4 अंक का आता है, इसके भी संदर्भ प्रशंसा व्याख्या। इसके बाद दोस्तों आपको लेखक परिचय में प्रेमचंद और कृष्णा सोबती के लेखक परिचय देखना है, ये आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको दोस्तों प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों लता मंगेशकर का एक चैप्टर लगा है आपके, भारतीय गायिकाओं को बेजोड़ लता मंगेशकर, इसमें दोस्तों प्रश्न महत्वपूर्ण है। लता मंगेशकर की गायन की विशेषता दोस्तों लिखना है, कौन कौन सी, सुरीलापन, नाद में उच्चारण, निर्मल स्वर, ये देख लेना। शास्त्रीय गायन और चित्रपट संगीत में क्या अंतर है, इसको भी आप देख लें दोस्तों। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, और ये विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, और बार बार परीक्षा दोस्तों ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को दोस्तों बार बार इनको नोट कर लें और इनको 2 से 3 बार पढ़ें, ताकि आप परीक्षा में एक अच्छे मार्क्स ला करके परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकें। लता मंगेशकर को भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ क्यों कहा जाता है दोस्तों, इसके बाद पंडित दीननाथ लता मंगेशकर के पिता का क्या नाम था और वह क्या थे। लय कितने प्रकार की होती है दोस्तों, ये बताना है, लय की परिभाषा और लय के प्रकार लिखना दोस्तों। लय 3 प्रकार की है, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। और दोस्तों लय की परिभाषा दी है, समान गति या तालबद्ध। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक अभिव्यक्ति और माध्यम, दोस्तों एक पुस्तक है आपकी, इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों नोट डाउन किए हैं दोस्तों, बड़ी मेहनत से प्रश्न दोस्तों तैयार किए हैं। आपसे एक विनम्र निवेदन दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। जनसंचार माध्यम के उद्देश्य और विशेषताएं लिखना है दोस्तों, क्या होती है, सूचना प्रदान करना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना। जनसंचार एक तरफा होता है और इसमें अधिक से अधिक लोगों तक संदेश पहुँचाने का काम किया है। जनसंचार माध्यम के क्या खतरे हैं दोस्तों, जनसंचार माध्यम से समाज में हिंसा, अश्लीलता और असामाजिक व्यवहार प्रोत्साहित होता है और बच्चों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पत्रकारिता क्या है दोस्तों, समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन इत्यादि के लिए जो व्यक्ति समाचार खबर एकत्र करता है उस व्यक्ति को पत्रकार कहा जाता है और उसके द्वारा किए गए कार्य को पत्रकार। समाचार के तत्व कौन कौन से दोस्तों, समाचार के तत्व नवीनता, निकटता, प्रभाव, जनरुचि, टकराव या संघर्ष, महत्वपूर्ण लोग, पाठक वर्ग, नीतिगत ढांचा। खोजपरक पत्रकारिता कहते हैं जब कोई पत्रकार सार्वजनिक महत्व के मामलों पर निगरानी करता है और जहां भी उसे अनियमितता या भ्रष्टाचार समझ में आता है तो उसे दोस्तों जनता के सामने रखता है, उसे दोस्तों खोजपरक पत्रकारिता कहते हैं। अंतर व्यक्तिगत संचार किसे कह देते हैं दोस्तों, 2 व्यक्तियों के बीच जो होने वाले, जो आमने सामने बैठकर होने वाले संचार को अंतर व्यक्तिगत संचार कहते हैं, जैसे व्यक्तिगत संदेश, ईमेल, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंस अथवा अन्य सामाजिक मीडिया जैसे इंटरनेट के इसमें इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद दोस्तों पीठ पत्रकारिता किसे कहते हैं, पीठ पत्रकारिता की परिभाषा आप याद कर लें दोस्तों। और इंटरनेट क्या है, ब्रेकिंग न्यूज किसे कहते हैं, वॉच टॉक पत्रकारिता किसे कहते हैं, इंटरनेट पत्रकारिता। और दोस्तों इसके बाद अब दोस्तों काव्य बोध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर दोस्तों। इसमें 9 स्थायी भाव की संख्या 9 होती है, संचारी भाव की संख्या 33 होती है। इसका एक रस का एक ही स्थायी भाव होता है दोस्तों, एक रस के कई संचारी भाव होते हैं, ये संचरित नहीं होते दोस्तों, ये आते जाते रहते हैं दोस्तों। इसको याद, रस की परिभाषा बताना दोस्तों, काव्य को पढ़ते सुनते देखते समय पाठक, श्रोता और दर्शक के में जो आनंद की अनुभूति होती है, रस रहते हैं। रस दोस्तों भेद 9 होते हैं, श्रृंगार, हास, करुण, रौद, वीर, भयानक, विवश, अद्भुत और शांत रस। महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर है दोस्तों, महाकाव्य में कई छंदों का प्रयोग होता है, इसमें सिर्फ एक छंद का प्रयोग करते हैं। महाकाव्य में जीवन का समग्र चित्रण होता है, इसमें जीवन के किसी एक अंश का, इसमें अनेक रसों का दोस्तों प्रयोग होता है, इसमें मुक्त एक ही रस होता है, इसका आकार विस्तृत होता है दोस्तों, इसका आकार छंदक होता है। महाकाव्य में दोस्तों रामचरितमानस आता है, खंडकाव्य में पंचवटी। 2
दोहा छंद की परिभाषा। दोहा दोस्तों एक सममात्रिक छंद है। इस छंद के प्रत्येक चरण में दोस्तों 11-13 मात्राओं में क्रम से यति होती है। इसमें कुल 24 मात्राएं होती हैं। ये दोस्तों रोला छंद की परिभाषा है, इसको आप अच्छी तरह से देख लें, ये आपके सिलेबस में लगी है। इसके बाद दोस्तों है वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा। ये भी दोस्तों आपके सिलेबस में है। जहाँ कहने वाला कुछ कहे और सुनने वाला उसका दूसरा अर्थ लगाता है, वहाँ दोस्तों वक्रोक्ति अंत है। कौन द्वार पर है राधे में हरि, क्या बानर का काम यहाँ। दृष्टांत अलंकार की परिभाषा दोस्तों, जिस अलंकार में दो समान या दो विशेष वाक्यों को बिंब प्रतिबिंब भाव होता है, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। करत करत अभ्यासते चरमत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। मात्रिक और वर्णिक छंद में अंतर दोस्तों, ये मात्रा की गणना, इनमें मात्रा की गणना की जाती है, दोस्तों इनमें वर्णों की गणना की जाती है। इन छंद में प्रत्येक चरण में क्रम एक नहीं होता। इस छंद में प्रत्येक चरण में एक सा क्रम होता है। दोहा चौपाई इसमें आते हैं, इसमें कविता सभी आते हैं। मुक्तक छंद की परिभाषा। मुक्तक छंद वह छंद है दोस्तों जिसमें वर्णों और मात्राओं का बंधन नहीं होता है। मुक्तक छंद कहते हैं मीरा की प्रभु की प्रीति पर दुनिया को है लाज, महल छोड़ बन साध्वी पहनी सेवा ताज। अभिधा सब शक्ति की परिभाषा लिखना दोस्तों, इसको याद कर लें। शब्द युग्म किसे कहते हैं दोस्तों। हिंदी में अनेक प्रकार के शब्द होते हैं जिनका उच्चारण हिंदी में एक समान होता है, परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। शब्द युग्म कहते हैं दोस्तों। जैसे अंश, अंश, इस अंश का दोस्तों हिस्सा होता है, इस अंश का मतलब कंधा। एक केस माने दोस्तों बाल होता है और केस माने दोस्तों मुकदमा होता है। इसके बाद दोस्तों शब्द शक्ति किसे कहते हैं। शब्द शक्ति की परिभाषा आपको याद करना दोस्तों, शब्द शक्ति के बारे में। और दोस्तों शब्द शक्ति के बारे में ओज गुण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है, और माधुर गुण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है, और दोस्तों लक्षणा और व्यंजन शब्द शक्ति में दोस्तों अंतर लिखना है। इसके बाद दोस्तों भाषा बोध से आपसे 2 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। लोकोक्ति क्या है, एक उदाहरण से समझाइए। इसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न अगला है, मुहावरा क्या है, और मुहावरे का एक उदाहरण देकर समझाना है। दोस्तों मुहावरा एक दोस्तों वाक्यांश होता है जो सामान्य अर्थ को छोड़ करके एक विशेष अर्थ को प्रकट करता है। मुहावरे लोकोक्ति में अंतर है दोस्तों। मुहावरा दोस्तों आपको पता है मुहावरा एक वाक्यांश होता है, लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य होता है। मुहावरे के अंत में ना का प्रयोग होता है, जबकि लोकोक्ति में ना का होना आवश्यक नहीं है दोस्तों। मुहावरा का आकार छोटा होता है, जबकि लोकोक्ति का आकार दोस्तों बड़ा होता है। निपात शब्द की परिभाषा लिखना है। वे शब्द होते हैं जो किसी बात पर अतिरिक्त बल या विशेष जोर देने के लिए प्रयोग लाए जाते हैं, उन्हें दोस्तों निपात शब्द कहते हैं। जैसे भी, तो, तक, केवल भी, तुमने तो हद कर दी, कल मैं भी आपके साथ चलूँगा। इसलिए क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं। ऐसे शब्द जो किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाते हैं वे उन्हें क्षेत्रीय शब्द कहते हैं। क्षेत्रीय शब्द समानता किसी क्षेत्र विशेष में प्रचलित होते हैं, जैसे झोला, थैला, लोटा, पोंछा, ये दोस्तों क्षेत्रीय शब्द हैं। राष्ट्रभाषा की विशेषता इसको देख लेना सर दोस्तों आप। राजभाषा की विशेषताएं और ये भाव पल्लवन दोस्तों आता है। भाव पल्लवन में दोस्तों एक पंक्ति दे दी जाएगी आपको, उसका आपको जो विस्तार करना है। भाव पल्लवन होता है दोस्तों विस्तार करना या बड़ा करना, अर्थात दिए विचारों या तथ्यों को उदाहरण सहित विस्तार से व्याख्या करना दोस्तों पल्लवन कहलाता है। सार संक्षेपण की परिभाषा देख लेना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद दोस्तों कुछ प्रश्न हैं वाक्य परिवर्तन वाले हैं। लुट्टन ढोलक को अपना गुरु बनाता है, इसको निषेधवाचक में बदलना, नकारात्मक में। ईमानदार व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता है, इसको संकेतवाचक में बदलना है। गोपाल आज इंदौर गया, इसको संदेहवाचक में। इसके बाद दोस्तों आपको से अपठित बोध में 3 अंक का दोस्तों एक आपको पत्र लिखना पड़ेगा। अपने मित्र को हाई सेकेंडरी परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने के लिए बधाई पत्र लिखना है। परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों को बजाने अथवा रोक लगाने हेतु जिलाधीश को प्रार्थना पत्र। अपने मित्र को वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर एक बधाई पत्र, और नगर पालिका अध्यक्ष को जल और अनियमित आपूर्ति के संबंध में शिकायत पत्र। और दोस्तों इसके बाद जो अंतिम प्रश्न आपका 23वां प्रश्न होगा वो दोस्तों होगा निबंध प्रश्न। निबंध में दोस्तों आप विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, प्रदूषण, कंप्यूटर की उपयोगिता, नारी शिक्षा का महत्व और दोस्तों खेलों का दैनिक जीवन में महत्व, ये दोस्तों निबंध आप परीक्षा में दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया था दोस्तों। आप इन प्रश्नों को नोट डाउन कर लें, इनको बार बार अभ्यास करें ताकि आप परीक्षा में एक महत्वपूर्ण स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आपका दिन शुभ हो दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।